Hello students, today we are going to discuss about the chapter 2, the electric potential. If you remember, last time we have discussed about the electric field. How can we find out the electric field due to the point charge? In the similar manner, the same electric field can be calculated by using the Gauss theorem. Now, here today we are going to discuss about the third method. By using of that method, we can also calculate the same electric field, and that method is electric potential. But before proceeding towards the electric potential, first we have to understand what is the electric potential energy. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं. तो बिफोर प्रोसीडिंग, लेट्स फोकस ऑन the point, the potential energy. As we already have discussed about in the previous classes, the potential energy. What is the potential energy? If we consider a situation, suppose that the situation, a object is placed on the surface of the earth. ठीक है, मान लेते हैं भाई एक ऑब्जेक्ट जो है जिसका मास कितना है, m मास है, which is placed on the surface of the earth. Is that clear? If I apply the some force on that object and put it to the position A, कहाँ पे प्लेस किया मैंने इसको, A पोजीशन के ऊपर इसको प्लेस कर दिया, ठीक है, which is at a height of the h1. So obviously when we change the configuration or position of the object with respect to the ground, it will possess some kind of energy, and that energy is nothing but it is the potential energy. So here the potential energy will come out to be mg h1. The same thing, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो किसके इक्वल होगी, mg h1. फिर भी बात, तो हुआ क्या यहाँ पे, आई हैव टू डू द सम वर्क. यहाँ पे मुझे क्या काम करना पड़ा, कुछ एक काम करना पड़ा. किसके अगेंस्ट काम करना पड़ा भाई, ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना पड़ा. ग्रेविटी के कर रही है, इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रही है, जबकि मुझे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर करके उसको थोड़ा सा ऊपर ले जाना. ठीक है, तो इसी ही ग्रेविटी फोर्स को ओवरकम करके मैं इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ ले गया. दैट मींस आई हैव टू डू सम वर्क डन बिटवीन दिस पॉइंट. मुझे क्या करना पड़ा भाई, इतनी हाइट तक अगर मैं इसको ले जाना चाहता हूं तो मुझे थोड़ा सा वर्क डन करना पड़ा. इन द सिमिलर मैनर, सपोज दैट द सेम ऑब्जेक्ट ऑफ मास m हैज टू बी पुट एट पॉइंट b व्हिच इज एट ए हाइट ऑफ द h2. कितने हाइट पे रखा हमने इसको, h2 हाइट में. And here the potential energy stored is mgh2, as we have already discussed in the previous classes. ठीक है, तो क्या हुआ भाई, यहाँ पे मुझे पोटेंशियल एनर्जी mgh2 मिली, देखने को मिली. तो भाई इन दो पॉइंट्स के बीच में कितनी एनर्जी हुई, कितने एनर्जी का डिफरेंस हुआ, जितना इन दो पॉइंट्स के बीच में वर्क डन होगा. वर्क डन मतलब जब मुझे इस ऑब्जेक्ट को ए पॉइंट से उठा करके बी पॉइंट तक ले जाना पड़ा, तो मुझे कितना यहाँ पे वर्क डन करना पड़ा. वही वर्क डन का डिफरेंस जो होगा, दैट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी. तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसे लिख दूं इसको, द वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी. मुझे वर्क डन कहां से कहां करना पड़ा, ए से बी के तक करना पड़ा. ठीक है, इस पॉइंट से ले जा करके इस पॉइंट में कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी तो स्टोर हुई, क्योंकि मैंने फील्ड के अगेंस्ट काम किया. ठीक है, तो दैट पोटेंशियल एनर्जी विल बी द डिफरेंस. किसके डिफरेंस के बराबर होगा भाई, दैट विल बी द डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए. आई कैन राइट इट समवेयर लाइक इट. व्हाई, बिकॉज द पोटेंशियल एनर्जी, क्यों भाई, बी पॉइंट के ऊपर मुझे क्या हुआ, इस ग्राउंड से बी पॉइंट तक की हाइट जो है वो ज्यादा है. तो इसका मतलब बी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी का अमाउंट क्या है, ज्यादा है, जबकि ए पॉइंट पर क्या है, हाइट कम है, तो पोटेंशियल एनर्जी का अमाउंट क्या है, कम है. तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होगा उसको मैं किस तरीके से लिखूंगा, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, क्योंकि बी पर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए. पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए क्या है, कम है. तो आई कैन राइट इट एज. ठीक है, मान लो इसी को अगर हम करते हैं, 1 यूनिट मास के ऊपर हमें कितनी एनर्जी मिल रही है, तो हम इसको कैसे लिखते थे, तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिखते थे, वर्क डन पर यूनिट मास विल बी इक्विवेलेंट टू द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी टू द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए. क्लियर बात. In the similar manners, we will discuss about the electric potential energy.
अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे इन द सिमिलर मैनर। देखो क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से स्टोर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। क्यों, सपोज कर लो मेरे पास एक सोर्स चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, मैंने यहाँ पे रखा हुआ, तो ऑब्वियसली है हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ के रखा हुआ दैट ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस विल बी एमर्ज आउटवर्ड डायरेक्शंस में होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं किसी दूसरे चार्ज को क्या करूंगा, किसी दूसरे चार्ज को इसकी फील्ड में सेट करता हूं, किसी दूसरे चार्ज को, द सेकंड चार्ज हैज टू बी सेट इन दैट फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज। तो भाई बोल क्या रहा है, इसकी नेचर भी कैसी है, पॉजिटिव चार्ज की है। तो व्हाट हैव टू डू, भाई यहां से जैसे ही मैं इस चार्ज को लेके आऊंगा तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को करेंगे, दे विल रिपेल ईच अदर्स। क्या करेंगे, they will repel each other. Now I have to do the some kind of the work done against that field because the electric field, the force due to this electric field is in outward direction. किस डायरेक्शन में है, आउटवर्ड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, एंड ड्यू टू दिस दे विल रिपेल ईच अदर। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से इस पॉजिटिव चार्ज को पकड़ रहा हूं और यहां पे सेट कर रहा हूं। मान लो ये पॉइंट है मेरा ए और मैं इसे सेट कर रहा हूं कहां पर, बी पॉइंट पर सेट करना है। तो व्हाट विल हैपन, आई हैव टू अप्लाई द सम काइंड ऑफ द फोर्स। मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। कितनी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, इतनी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी ताकि उस चार्ज में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना हो। तो जब हम इसको फोर्स को अप्लाई करते हैं तो दैट विल बी टर्म्ड एज एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो ये इक्वल होगी और अपोजिट रहेगी किससे, टू दैट ऑफ द फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो, जब मैंने इसके ऊपर कोई काम किया, वर्क डन किया, जैसे सिमिलर मैनर में मैंने यहां से ए पॉइंट के तक इसको लेके गया तो मैंने वर्क डन किया था, यही बर्डन किस फॉर्म में स्टोर हुआ, पोटेंशियल एनर्जी में। अब इसके पास इतनी एनर्जी आ गई है कि इसको अगर मैं रिलीज करूं तो ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने इसके ऊपर क्या किया है, वर्क डन किया है। इन द सिमिलर मैनर when we are doing the work done on this test charge in the field of this source charge, इस टेस्ट चार्ज के ऊपर हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा भाई, ये तो इसको रिपेल करेगा। we are doing the work done against that field, हम क्या कर रहे हैं, उस फील्ड के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हम ये काम वर्क डन करेंगे, ठीक, तो ये वर्क डन इस सिस्टम में किस फॉर्म में स्टोर होगा, इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। किस फॉर्म में स्टोर हुआ, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुआ। समझा रही बात, जब हम दो पॉजिटिव चार्जेस को एक दूसरे के नजदीक लेके आएंगे तो भाई दे विल रिपेल ईच अदर। तो उसको रिपल्शन को ओवरकम करके हम एक्सटर्नल एजेंसीज के थ्रू क्या कर रहे हैं, वर्क डन। क्योंकि हम खुद नहीं कर सकते इसको, हमें एक किसी एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प से क्या करना पड़ेगा, इस चार्ज को डिस्प्लेस करवाना पड़ेगा, तब जाकर क्या होगा, एक वर्क डन होगा। And this work done will be stored in the form of the electric potential energy. Now, this charge on which we have done the work done, it has the capability to move away from the source charge. Because जैसे ही मैं इस चार्ज को यहाँ से रिलीज करता हूँ तो obviously it will be moved in the form of the kinetic energy. इसके पास क्या आ जाएगी, kinetic energy आएगी। सिमिलर मैनर में यहाँ पे भी है, जब हम इस बॉडी को यहाँ से रिलीज करेंगे तो obviously वो नीचे की तरफ आएगी। जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई थी वो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। यहाँ पे भी तो वही हो रहा है। तो चार्जेस को जैसे ही हम इसकी फील्ड में लेके जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। तो इसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे कि इसमें काइनेटिक एनर्जी में। दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रिसिटी अप्रोचेस टू योर होम। अब आप लोगों के घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है, कैसे पहुंच रही है, ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंसेस की वजह से पहुंच रही है। The powerhouses where the electricity is generated, the potential has to be taken very high, and in our home the potential has to be taken low. That's why the charges have a capability to move from the higher potential to lower potential. In a similar manner, इस सेम वही है, जैसे अगर मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे मेरे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। अगर इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर मैं यहाँ पे बॉल रख देता हूँ तो ऑब्वियसली ये बॉल विल move in downward direction. Why? Because at this point the potential is high and this point the potential is low. The body will always be moved from higher potential to lower potential.
potential. In a similar manner, if we take a water tank which is filled of the water, okay, and we join this with another tank which is empty, and here we place the ball, okay. As we remove this ball from here, यहाँ से ball को हटाते हैं, what will happen? The water will flow here. So कब तक ये पानी फ्लो होता रहेगा दूसरी टंकी में? Till that whenever the both levels will be equal, जब तक ये दोनों लेवल जो हैं इक्वल ना हो जाए, यानी कि जब वो दोनों सेम पोटेंशियल में ना पहुंच कर जाए. तो why the water will flow from here to here? Because in this case the potential was high and in this case the potential was low. In the similar manner, the charge will always move from the higher potential to lower potential. ठीक है? So to make that higher potential, we have to do the some work done on that charge. भाई पोटेंशियल हायर तभी होगा यहाँ पे जब हम इसको ऊपर बर्डन करेंगे पहले. ठीक है, जैसे हम सिंपल सा केस ले लेते हैं. आपकी मोबाइल की बैटरीज हैं, ठीक है, एक बार चार्ज कर देते हो तो चार्ज होने के बाद वो लगातार एक दिन चला रहता है. क्यों चला रहता है? क्योंकि हम उसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप कर देते हैं. तो उसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उस वायर में फ्लो करते रहेंगे. क्लियर है? जैसे वो बैलेंस हो जाएंगे तो दैट मीन्स आपकी बैटरी डेड हो जाएगी, फिर आपको उसको चार्ज करना पड़ेगा. ठीक है, तो सेम वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं. यहाँ तक की बात समझ आ गई? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. अब देखो इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, एक स्मॉलर सा वर्क डन निकाल लेते हैं. सपोज दैट इन अ स्मॉलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द dx या dr, व्हाटएवर यू वांट टू डू. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट पर वर्क डन निकाल देते हैं. तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द वर्क डन? एज वी हैव ऑलरेडी डन दिस वर्क डन बिटवीन दीस टू डिफरेंट पॉइंट. दो डिफरेंट पॉइंट के ऊपर वर्क डन कितना होता है? दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स कौन सी है? एक्सटर्नल फोर्स है. इनटू व्हाट? डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट कितनी दे रहे हैं भाई? dr, as well as the angle between these two. Angle between these two cos of theta. Is that clear? The external force and the displacement both are in the same direction. Look at here. अगर मैं यहाँ पे टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ टू टेक टूवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, तो भाई ये इस तरफ जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रही है, तो एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं वो भी तो इसी तरफ ही आ रही है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये बन जाएगा cos of theta. So theta will comes out to be 0 degree. So the work done will be F external into dr. Is that clear? अब भाई यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स, मान लो ये एक्सटर्नल फोर्स जो है वो किसके बराबर होगी? It is equal and opposite to the applied electric field. Due to this source charge जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा है उसकी फोर्स जो है वो इतनी है Fe. तो it is exactly opposite to that of this external field. ठीक है, तो ये फील्ड हम इसकी इक्विवेलेंट क्यों मानते हैं? Because when there is not any acceleration produced in the charge, यानी कि जब हम चार्ज को बड़े ही ज्यादा स्लो में लेके जाएंगे, बिल्कुल स्लो लेके जाएंगे, चार्ज में कोई भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी. ठीक है, तो हम इसको इन दोनों को इक्विवेलेंट मान सकते हैं. ये भी बात यहाँ पे. सो वी कैन राइट इट एज सिंस that F external becomes out to be negative of the Fe. So we can replace this as dW becomes out to be F external, sorry not external, negative of the Fe into dr. Now we have to calculate the potential between the 2 points. So भाई potential energy कितनी स्टोर होगी? A point और B points के बीच में कितनी potential energy स्टोर होगी? तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, the work done इंटीग्रेट कर देते हैं भाई पूरे के पूरे इसको फ्रॉम पॉइंट बट A to B. So that can be written as negative of the Fe dr. Clear है? So what is this? This is the work done. कहाँ से कहाँ तक हुआ वर्क डन? वर्क डन फ्रॉम पॉइंट A to B किया हमने. So we can write it as work done from point A to B is equal to negative of the integral of the A to B Fe into dr. So that is nothing but it is the work done. Clear हुई बात है? ठीक है, so we can write it as this. If we suppose that the acceleration produced if the charge is 0, so we can replace this Fe in terms of the electric field. We know the electric field and force. The relation between the electric field and the force is what? F upon Q naught. पढ़ा आप लोगों ने? तो by using this formula we can write it as F is equal to E into what?
Q naught. So substitute this value here. So the WAB can be written as what? Negative of the integral from point A to B. That is E into Q naught into dr. Clear everyone? So here the Q naught is the test charge which is a very smaller one, 1 unit charge हम उसको मानते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे it is the constant one that has to be taken out. तो इसको हमने बाहर निकाल लिया, तो इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास बचा AB E into dr. Is that clear? ठीक है? तो we can write it as this one is the total work done in displacing the charge in the field of the positive charge from point A to B. अब यही वर्क डन, देखो ये वर्क डन जो हमने किया था किस फॉर्म में स्टोर हुआ था? एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुआ था, ठीक है? तो इन द सिमिलर मैनर वी कैन राइट इट एज द वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द वर्क डन will be equivalent to the what? Energy. Which one is the energy? Potential energy. Electrical potential energy हम इसको बोल सकते हैं. So we can write it as U, the energy potential at point B minus O potential at point A. Sorry, energy at point B and potential at point A. यहाँ देखो, हमने यहाँ पे लिखा था भाई इन दो पॉइंट्स के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है, तो एनर्जी का डिफरेंस जो है किसके बराबर होगा? वर्क डन के बराबर. वर्क डन फ्रॉम पॉइंट A to B इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट B माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट A. B को क्यों माइनस किया था? बिकॉज B इज एट हायर पोटेंशियल, तो इसके पास एनर्जी क्या थी? ज्यादा थी. इन द सिमिलर मैनर B पॉइंट इज वेरी नियर टू द पॉजिटिव चार्ज. अरे B पॉइंट बड़ा ज्यादा नजदीक है, जितना ज्यादा नजदीक होगा रिपल्शन उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है? और A पॉइंट इससे दूर है तो ऑब्वियसली इसमें रिपल्शन कम हुई, तो यहाँ पे एनर्जी कम है. A पॉइंट पे एनर्जी कम है, B पॉइंट पे एनर्जी ज्यादा है. सो वर्क डन को मैंने रिप्लेस कर दिया UB माइनस ऑफ UA. फिर भी बात है. So this can be written as negative of the Q naught integral A to B E dr. So this is the work done or electric potential energy in displacing the charge in the field of the source charge. तो ये सारा का सारा है क्या? ये है पोटेंशियल. ये पोटेंशियल क्रिएट हुआ भाई बिटवीन दीज टू पॉइंट्स. हम क्या है? ये पोटेंशियल है किसके बीच में? भाई दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल को बता रहा है ये, ठीक है? दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट बी एंड दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट ए. तो सिंपल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हुआ फिर? ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो what will be the electric potential? If we suppose that the first point, जैसे हमने पहले माना कि हमारा चार्ज जो है A पॉइंट के ऊपर पड़ा है, which is inside the electric field of this source charge. अब हम इसको मान लेते हैं कि भाई ये A पॉइंट जो है इनफाइनाइट में पड़ा हुआ है. It is at the distance of इनफाइनाइट. और इनफाइनाइट पे हम पोटेंशियल क्या मानते हैं? जीरो मानते हैं. समझा रही बात है? So we can write it as this quantity, that work done from point infinity to what? V. That will come out to be negative of the Q naught from, that is infinity to B E dr. So we can write it as, what is this? Work done at point B, क्योंकि infinity में तो remember लिखा जाएगा, तो that can comes out to be negative of the E infinity to B E dr. That is the electric potential at a single point. जैसे कि हमें यहाँ पे बोला गया कि भाई A पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है, तो हमने यहाँ पे मेंशन किया mgh. कितना मेंशन किया? mgh. तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कितना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी बनी थी? तो mgh बनी थी. तो उसी तरह से एक पॉइंट के ऊपर भाई पोटेंशियल कितना क्रिएट हुआ? दिस वन. अगर हम इसको अरेंज करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बताया ना, ये वर्क पर यूनिट मास ये रिप्रेजेंट करता है पोटेंशियल को, ठीक है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट. तो उसी तरह से तो वर्क डन ऑन द टेस्ट चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इस छोटे से चार्ज को ले जाने के लिए हमें कितना बर्डन करना पड़ता है? तो दैट विल बी इक्वल टू द वर्क, दैट विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल. तो ये जो टर्म है हमारे पास, ये किसके इक्वलेंट आ जाती है हमारे पास? पोटेंशियल के इक्वलेंट. पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज इक्वल टू इन्फिनिटी टू बी ई dr. तो पोटेंशियल देखो यहाँ पे हमने इसको रिप्लेस किया, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज को हमने क्या लिखी? सिंपली पोटेंशियल एट पॉइंट बी. सो दैट मींस
वी कैन रिप्लेस दिस क्वांटिटी, ये जो क्वांटिटी आ रही है हमारे पास, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, लाइक दिस, द पोटेंशियल इज नथिंग बट इट इज द वर्क डन फ्रॉम एट पॉइंट बी पर यूनिट टेस्ट चार्ज, दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मानो मेरे को बोला गया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है तो टू डिफरेंट पॉइंट, तो मैं ऐसे लिखूंगा फिर द पोटेंशियल विल बी इक्वल टू द ए एंड बी अपॉन क्यू नॉट। समझ रहे बात? अच्छा वन मोर थिंग, हियर विद द नेगेटिव साइन आल्सो, ठीक है। तो दैट इज द पोटेंशियल बिटवीन द टू पॉइंट। ये आएगा हमारे पास पोटेंशियल कि भाई एक यूनिट टेस्ट चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, उसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये potential, the same manner we have done in the +1 classes, that gravitational potential energy, ठीक है। तो ये इसी चीज को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आ जाता है हमारे पास कंसेप्ट, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ फिर? तो डिफरेंस मतलब दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जैसे हमने यहाँ पे निकाला भाई पोटेंशियल एट पॉइंट बी, इसको हमने लिखा पोटेंशियल एट पॉइंट बी, बी पर कितना है। अब इन्हीं दो पॉइंट्स के ऊपर अलग अलग करके पोटेंशियल निकाल लेते हैं, तो कितना आएगा हमारे पास है, द पोटेंशियल एट पॉइंट A will be equal to the work done from infinity to A upon test charge। infinity से लेके आए A में सेट किया तो देखा हमें पोटेंशियल इतना आ रहा है, उसी तरह से infinity से लेके आए B में सेट करेंगे तो पोटेंशियल एट पॉइंट B will comes out to be work done from infinity to B upon Q नॉट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना बना इन दोनों के बीच का, तो पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे निकाल सकते हैं भाई, पोटेंशियल एट पॉइंट B, पोटेंशियल एट पॉइंट B, क्यों? B is very close to the positive charge, रिपल्शन ज्यादा होगी, वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा, वर्क डन ज्यादा तो एनर्जी भी ज्यादा स्टोर होगी, एनर्जी ज्यादा स्टोर होगी तो पोटेंशियल भी ज्यादा है। इन द सेम केस हियर, जहां पे एनर्जी ज्यादा है पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो पोटेंशियल एट पॉइंट B इज पोटेंशियल एट पॉइंट A, माइनस कर दिया, विल बी रिटर्न एज वर्क डन फ्रॉम पॉइंट A टू B। अरे वर्क डन तो यहीं से इन दोनों के बीच में ही किया ना हम लोगों ने, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख रहे थे अपॉन टेस्ट चार्ज। So that is the electric potential difference. I hope this one is the clear for all of you. In case of any problem, you can ask me. Thank you all.